तो विधि विधान से हो चुका जब भी मृतक संस्कार। सभा जोड़ गुरुवर से तब करने लगे विचार। कहावत से पुत्रवर लो अब राज संभाल। बनो अवध के आज से विधि पूर्वक महिपाल। व्याकुल हो उठे भरत सुनकर यह प्रस्ताव। दृढ़ता पूर्वक फिर किया प्रगट हृदय का भाव। राज नहीं गुरु दीजिए मुझको यह वरदान। अटल रहो सद्धर्म पर हृदय रहे बलवान। तो साथियों, उत्साह भक्ति चैनल के माध्यम से आपके समक्ष राधे श्याम रामायण में वर्णित भरत को महर्षि वशिष्ठ जी राज संभालने की आज्ञा देते हैं, लेकिन भरत जी मना करते हैं। तो वो वर्णन आपके सम्मुख रख रहा हूँ। भरत क्या कहते हैं कि मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के समुचित है, जो स्वामी पद के समुचित है। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। भरत बचाए सुन प्रजाजन, पुलक उठे तत्काल। धन्य तुम्हारी धारणा हे रघुकुल के लाल। गुरु वशिष्ठ ने फिर कहा यह सब कुछ है ठीक, पर अब तो निश्चित हुआ वह है सीधी लेकी। कि माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का। यदि उसे त्याग दोगे बेटा, उल्लंघन होगा आज्ञा का। माँ की आज्ञा का उल्लंघन यदि महापाप कहलाता है, तो भरत लाल यह ध्यान रहे वह पाप तुम्हें लग जाता है। गुरु वशिष्ठ के कथन में थी अति प्रबल हिलोर, परवा निर्बल हो गई पहुँच भरत की ओर। बोल उठे वे कहूँ कुछ मैं भी नहीं विचार, पुत्र धर्म जो आपने कहा मुझे स्वीकार। पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ। उस मत का जिसमें पाप लगे, अनुमोदन करता ही कब हूँ। मैं तो यह कहता हूँ भगवन, समुचिताचार करता हूँ मैं। माता से भूल हुई है जो उसका सुधार करता हूँ मैं। ठीक इसी क्षण हुई जो धीमी सी झनकार, खुला जनाने महल का शीशे वाला द्वार। देखा काले वस्त्र में खड़ी कैकी मात, कहती है निज लाल से अपने मन की बात। मैं सहमत हूँ मैं राजी हूँ, मैं कहती हूँ उठो बेटा। मुझ कलंकिनी के माथे का सारा कलंक धो बेटा।
लौटा कर बन से रघुवर को, उनका हक उनको दो बेटा। माँ कह कर मुझको एक बार, इस छाती से चिपको बेटा। अंधकार में हो गया दिन की तरह प्रकाश, मानो बादल हट गया विमल हुआ आकाश। खींचा वाणी ने जभी पतिव्रता का चित्र, प्रकृति पुकारी बदलता ऐसे मनुष्य चरित्र। सब राज सभासद पुरवासी, वह दृश्य देख पुलका उठे। श्री राम विरह के मुरझाए, इस वर्षा से हरिया उठे। नीची ही नीची नजरों में इस ओर भरत ने राम कहा, मानो आंखों ही आंखों में माता के लिए प्रणाम कहा। उसी रात को नगर में फैल गई यह बात, भरत बुलाने राम को जाएंगे बनप्रात। घर घर में इसी बात को ले, जीवन या मरण समस्या थी। कारण हो साथ भरत जी के, यह प्रजा मात में इच्छा थी। जब भी अवस्था ऐसी तो संदेश भरत का पहुँचाया। जो चलना चाहे साथ चले, है सब लोगों को आज्ञा यह। ऐसी उदार आज्ञा सुनकर जनता को हर्ष अपार हुआ। उस महातीर्थ की यात्रा को यात्री मंडल तैयार हुआ। कुछ गिने चुने बूढ़े रक्षक, रक्षा को छोड़ अयोध्या में गुरु प्रजा अनुज परिवार सहित चल दिए भरत इस यात्रा में। मानव ही नहीं देवता तक वह दृश्य निहार लजाते हैं। है सात पाल की अश्व बहुत, पर भरत पया दे जाते हैं। हे जग के धनवानों देखो, धन रहते धनपति निर्धन है। यह राजयति की छवि है, यह शाही फकीर का दर्शन है। वन यात्रा में चले थे जिस प्रकार रघुबीर, त्यों ही यह पहले दिवस ठहरे तमसातीर। आगे फिर चल कर किया उसी जगह विश्राम, संगयपुर में जहाँ ठहरे थे श्री राम। गुह निषाद ने उधर जब सुने भरत के ठाठ, कुमति जान रण के लिए रोकी इनकी बात। पर जब उसने भरत का हृदय लिया पहचान, क्षमा मांगा साथी बना छोड़ युद्ध का ध्यान। जिस पेड़ तले प्रभु सोए थे, वह भरत लाल ने देखा जब पत्तों की और कुशाओं की सैया का दृश्य बिलोका जब। सीता की साड़ी के तारे पृथ्वी पर देखे भाले जब। वे कनक बिंदु जो पीले थे रच में से ढूंढ निकाले जब। तब दशा हुई जैसी मन की, वह नहीं कथन में आती है चिन्ह सांत्वना के फिर भी व्याकुलता बढ़ती जाती है। ओ बन की भूमि धन्य तुझको, तू प्रभु की आश्रय दाता है। हे छाया उनकी
छाया से तेरा निश भर का नाता है। पत्तों कर्तव्य वीर हो तुम, जो रहे नाथ की सेवा में। संकेत हुआ तो वृक्ष छोड़, बिछ गए भूमि पर सेवा में। आराम दिया उन अंगों को, जो बात में दुख से दुख गए। फिर जब भी वियोग हुआ उनका, 2 दिन न जिए तुम सूख गए। बन और बनों के बासीगण, तुम ही सराहने योग्य सदा। पर भरत अभागा भरत अभागी, अवध त्यागने योग्य सदा। ये विचार या हृदय में थे, विचार या हृदय में, नैनों में था नीर। देख विकलता भरत की, बोले गुरु गंभीर। बेटा अकुला वो मत इतने, साथी अन्यथा दुखी होंगे। वह समय निकट है राघव को पाकर, या नैन सुखी होंगे। सुख दुख जगत में जीवों को खुश करते और रुलाते हैं। आकाश पे बादल आते हैं, आकर विलीन हो जाते हैं। गुरु इसी भांति अधीर को धीर बढ़ाते जाएं। महारात्रि में ज्ञान का दीप जलाते जाएं। आगे चल मल्ला से सुने सब समाचार, वहीं साथियों के सहित उतरे गंगा पार। जिन बनों और जिन ग्रामों से, जिन राहों से प्रभु निकले थे, उस थल की धूल पवित्र समझ सिर झुका भरत जी चलते थे। रास्ते की नर नारी कहते, जो राजी होकर त्यागी हैं। ऐसे राजर्षि निहार, आज निश्चय ही हम बड़े भागी हैं। दुखदाई माँ के घर बेटा, सुखदाई हो तो ऐसा हो। भाई यह सच्चा भाई है, यदि भाई हो तो ऐसा हो। भाई का धर्म बताने को, ऐसा सात अवतार भरत। सिखलाते भाई भाई का, भाई भाई से प्यार भरत। पहुँचा दल यात्रियों का, तीर्थराज जब प्रात। भरद्वाज जी से हुआ आगे का पथ ज्ञात। इस भांति शीघ्र चलते चलते, पहुँचे जब वाल्मीकि जी के। तब सुना उदय हो रहे भाग्य, उस चित्रकूट की धरती के। अब भरत भावलों के समान, बोले क्या चित्रकूट में है। वे जीवन दाता जय दाता, सुख दाता चित्रकूट में है। किधर कहाँ वह चित्रकूट, जिस जगह जानकी जीवन है। निर्बल प्राणों के प्राणी, सत्वर चल जहाँ प्राण धन है। दाता जिस कुटिया में रहता, सेवक भिक्षुक का है भंडार वहीं। है स्वर्ग वहीं बैकुंठ वहीं, कैलाश वहीं हरिद्वार वहीं। जय श्री राम।